मित्रों नमस्कार। मैं आपका साथी सुभाष चंद्र दुबे। साथियों, मैंने कल एक कार्टून देखा फेसबुक पे। वो किसी मुनीश कुमार गौर के वॉल पे थी। उसके संदर्भ में आपको कुछ कहना चाहूँगा। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और सब समाज सेवा, देश की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन उनके बीच में जो सत्ता में रह चुकी पार्टियां, स्थापित पार्टियां हैं, उनके चुनाव प्रचार और संसाधन के आगे जो आपके बीच में रहने वाले उम्मीदवार हैं, आपके बीच के रहने वाले लोग हैं, नहीं टिक पाते हैं। आप तक उनका प्रचार प्रसार नहीं पहुंच पाता है और वो चुनाव में सफल नहीं हो पाते हैं। और जो संसाधन के बल पे लोग हैं, अपने मनचाहे लोगों को टिकट दे करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आप उनके प्रचार प्रसार में अच्छे और बुरे कितना फैसला कर पाते हैं मैं नहीं कहता, लेकिन यह है कि वो क्या कहते हैं। उनके 2-3 उदाहरण आपको बतलाऊंगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में कई राज्यों में शासनारूढ़ हो चुकी है। इन्होंने 2014 के चुनाव में ये कहा था कि इस देश में जो लोगों ने अपना काला धन कमा करके विदेशों में जमा किया है, अगर वह पैसा हम सत्ता में आए तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे। चुनाव जीत गए और जब उनसे पूछा गया कि भाई अब तो जीत गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहने बड़े नेता जो हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमला है। इंडिया टीवी के आपकी अदालत कार्यक्रम में कहा था उन्होंने, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। क्या मतलब, हमारे देश के जो लोग हैं, जनता के सामने जो वादे करते हैं, उसमें उनके वादे जुमले के होते हैं, जुमला करते हैं वो। चलिए, वो बात तो समझ में आती है। उसके बाद जब 2019 में चुनाव आया लोकसभा का, तो वहाँ इन्होंने क्या किया, एक पुलवामा जिसमें हमारे बीएसएफ के जवान थे, 40-45 लोग बैठे हुए थे, और उसमें 3.5 कुंटल RDX, 350 किलो RDX कैसे रखा गया, क्या हुआ, और विस्फोट हो गया और हमारे 40-45 जवान मारे गए। आज तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं आई है। और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वही क्लिप कि हमारे सैनिक मारे गए, उनका बदला लेना है, और एक उन्होंने अटैक कराया भी। वो अटैक अभी तक विवादित है। कोई कहता है कि उनके हमारे सैनिक जंगल में जाके बम डाले थे, कोई कहता मस्जिद में डाले थे, कोई कहता 10 मरे, कोई कहता 100 मरे। इसका भी अभी कोई स्पष्ट खाका आपके सबके बीच में नहीं आया। 2024 में वही भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव में आई, तो उन्होंने ये कहा कि मैं 500 साल का हमारे देश में जो काम नहीं हो पाया था भगवान श्री राम के मंदिर का, वो मैंने बनवा दिया। उसकी सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे आ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने अयोध्या का विकास किया, तो अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है, उसकी कम से कम 20-25 फुट लंबी दीवारें हल्के से बारिश के झोंके से गिर गई हैं। भगवान राम के सिर के ऊपर जो छत है, छत नहीं बनी है, उस पर कोई चीज़ ढकी हुई है, और हल्के बारिश में भगवान श्री राम चंद्र जी के जो वो छत है, उसके से पानी टपकता है और काफ़ी पानी गिरा। आनन फानन में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आप सब जानते हैं।
और इस प्राण प्रतिष्ठा और शुरुआत के दिनों में ही हमारे देश के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि जो सरकार कर रही है, आनंद फानंद में 10-5 सेकंड के मुहूर्त में मंदिर की स्थापना का शिलान्यास कर दिया। और वो तो नहीं रहे, बाद में लोगों ने भी कहा, ये पुरी के शंकराचार्य स्वामी राम तीर्थ पुरी जी ने कहा कि ये सरकार भगवान राम का व्यवसायीकरण कर रही है। अभी कोई मुहूर्त नहीं है, मंदिर जब तक पूरा न बन जाए कोई क्या नाम है प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी किया। 2024 के चुनाव में, अर्थात मेरे कहने का मतलब 2014 में 15 लाख रुपया खाते में आएंगे। 2019 में पुलवामा अटैक था, हम भारत में जो हुआ है पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। 2024 में हमने भगवान राम का मंदिर बनाया है, अयोध्या में बड़ा विकास किया है। जबकि अभी बरसात हुए और मंदिर बने हुए, सड़क बने हुए, रेलवे स्टेशन बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन अब धीरे धीरे उसका परिणाम सामने आ रहा है। वो तब आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन हमने जो बताया कि मैंने मुनीश कुमार गौड़ नामक एक व्यक्ति जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील बोलते हैं, उनके वाल पे मैंने देखा जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन में चुनाव में प्रचार में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में अगर आएंगे तो हर महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया देंगे और हर व्यक्ति को 8500 रुपया प्रति माह देंगे। वो और हकीकत यह है कि इस नारे पे बहुत लोगों ने वोट दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान भाइयों ने ज़्यादा वोट दिया, जबकि ये संभव है ही नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में जो कार्टूनिस्ट ने अपना कार्टून बनाया था कि एक कुत्ता है, सलाखों के नीचे है, सलाखों के बाहर से एक आदमी उसको मांस का टुकड़ा पकड़ा रहा है और मांस का टुकड़ा सलाखों के बीचों बीच में, मतलब राड जो है सलाखों की, उसके बीच में सामने दिखाता है और कुत्ता उस पर झपटता है और उसका मुंह जो है, राड जो है उसके कुत्ते के मुंह में आ जाती है और कुत्ता कोशिश कर रहा है कि मैं इस जो करना मांस का टुकड़ा है या जो भी चीज़ है सफ़ेद रंग का है, उसमें स्पष्ट नहीं कह सकते, कोशिश कर रहा है कि उसमें खा जाऊं, लेकिन बीच में राड पड़ गया है, वो खा भी नहीं सकता है और अगर थोड़ा मुंह चलाने की कोशिश करे तो गिर जाएगा। क्या हमारे नेताओं ने हमारे देश की जनता को इस स्तर का बना दिया है कि एक लालच देंगे, जनता आ जाएगी और जब उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो बड़ी बेशर्मी से उसको क्या नाम है जवाब दे देंगे। इसलिए मैं दोबारा आप लोगों से कहता हूं कि हमारे देश की सम्मानित जनता, हमारे देश के मतदाता मत को दान देते हैं, उसके बदले में कुछ लेते नहीं हैं, मत का दान देते हैं इसलिए कि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे, हमारे लिए अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे, हमारे दुख सुख पर अपना प्रकाश डालेंगे, हमारी आवाज़ जो हम एक साथ नहीं कुछ कह पा रहे हैं, हमारी आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन ये करते कुछ नहीं, ऐसे एक न एक जुमला आपके सामने रख देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और हम 5 साल इंतज़ार करते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मेरे सामने आएंगे, आते नहीं हैं। इसलिए मेरे दिमाग में कल जो कार्टून देखा मैंने कि पहले एक नेता ने कहा कि आपको 15 लाख रुपया देंगे और जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने कहा तो चुनावी जुमला था। फिर 2019 में पुलवामा अटैक चुनाव के पहले करा दिया गया, उसमें हमारे 40-50 सैनिक मारे गए, 350 RDX उसमें कहाँ से आया, ये सब जांच का विषय है। उसी बीच में आपने देखा होगा हमारे देश के 15-16 शीर्ष सैन्य अधिकारी, जिसमें हमारी
तीनों सेनाओं के मुखिया थे माननीय श्री बिपिन रावत जी। ऐसे 11-12 लोगों का प्लेन जिसमें वो जा रहे थे विस्फोट हो गया, लोग मारे गए। आज तक उसकी जांच नहीं हुई और चुनावी मुद्दा बना दिया है कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, दुश्मन देश से बदला लेंगे। वहाँ हो गया। अब 2024 आया तो हम भगवान का राम का मंदिर बनाए हैं, बड़ा विकास किया है अयोध्या में। ये 500 साल से प्रत्याशित था, उसको हमने पूरा किया है। तो उन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा और उसी नहले पर दाला मार दिया इंडिया गठबंधन के लोगों ने कि अगर हमें सत्ता मिली तो हम हर महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया डालेंगे और हर व्यक्ति को 8500 रुपया महीना देते रहेंगे। यही इनका चुनावी कार्यक्रम है, इसी के आधार पर चुनाव जीतते हैं। ये हमें सोचना होगा और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि भविष्य में हमारे देश में जो भी कोई चुनाव हो, इस पर आप ध्यान दें कि ताकि ये जुमलेबाजी और चुनाव की जुमलेबाजी है, इनकी अब सफल न होने पाए। नमस्कार, प्रणाम।